बार फिर से स्टडी विद नितेश में आपका स्वागत है। एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 1 शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाया है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने हेतु अपनाया जाता है? ऑप्शन है प्रशंसा, दंड, आलोचना और जुर्माना। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने हेतु अपनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा ए, प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक है? निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक है? ऑप्शन है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा स्मृति स्तर। स्मृति स्तर प्रकार के शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनर्बलन अंतर्दृष्टि संबंधित है। पुनर्बलन अंतर्दृष्टि संबंधित है। ऑप्शन है बोध स्तर से, स्मृति स्तर से, चिंतन स्तर से या ये सभी। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा ए, बोध स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था में निम्नलिखित सोपान है। सोपानों को पुनर्व्यवस्थित करें। सोपान दिए व्यवस्था, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण और आत्मीकरण। तो इसको हम कैसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे? एकदम आसान है ये तो क्वेश्चन। पहले आएगा अन्वेषण, बाद में आएगा प्रस्तुतिकरण, बाद में आएगा आत्मीकरण और लास्ट में आएगा व्यवस्था। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा बी, 2, 3, 4 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण की क्रिया को निम्नलिखित 3 स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। सोपानों को पुनर्व्यवस्थित करें। शिक्षण की क्रिया को निम्नलिखित 3 स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। निम्न सोपानों को पुनर्व्यवस्थित करें। ऑप्शन है चिंतन स्तर है, स्मृति स्तर है, बोध स्तर है। ये तीनों सोपानों को पुनर्व्यवस्थित करना है। क्या आएगा इसमें दोस्तों? पहले आएगा स्मृति स्तर, बाद में आएगा बोध स्तर, लास्ट में आएगा चिंतन स्तर। सही उत्तर रहेगा बी। पहले आएगा स्मृति स्तर, बाद में बोध स्तर और अंत में चिंतन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु हंट का शिक्षण प्रतिमान के सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु हंट का शिक्षण प्रतिमान के सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो कौन कौन से हैं? छात्र क्रियाशील तथा स्वयं प्रेरित होते हैं। छात्रों के सामाजिकरण का दृढ़ आधार है। सहयोग, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सहानुभूति का वातावरण रहता है। और अंत में निबंधनात्मक मूल्यांकन अधिक उपयोगी है। चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु हंट का शिक्षण प्रतिमान के सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। अंतर्गत नहीं आता है। सही उत्तर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा निबंधनात्मक मूल्यांकन अधिक उपयोगी है।
मतलब डी अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विचारवान स्वतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है? पूर्ण विचारवान स्वतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है? ऑप्शन है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, पूर्ण विचारवान स्वतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा चिंतन स्तर। चिंतन स्तर जो है वो शिक्षण की प्रकृति है। पूर्ण विस्तारवान स्वतंत्र चिंतन स्तर प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के निम्नलिखित स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। शिक्षण के निम्नलिखित स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। कौन कौन से है? चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर। उपरोक्त तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है? सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर आएगा चिंतन स्तर। शिक्षण के स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, तो चिंतन स्तर आएगा। मतलब आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद विवाद विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है? वाद विवाद विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण में संबंधित है? ऑप्शन है बोध स्तर, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर या ये सभी। सही उत्तर क्या रहेगा इसका? सही उत्तर रहेगा चिंतन स्तर। वाद विवाद विचार विमर्श निम्नलिखित में से चिंतन स्तर के शिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट और अपना आज का अंतिम क्वेश्चन, बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए ऑप्शन दिए हैं। विज्ञान के विषयों के अध्ययन पर बल दिया जाए, उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता तुलना करने की आदत विकसित कर सके, उन्हें यह बताए कि शोध कार्य करने पर उच्च डिग्री, नाम एवं पुरस्कार मिलते हैं, या अंत में उन्हें बड़े बड़े शोधकर्ता की कहानियां सुनाई। बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ये तर्क दिए हैं क्या करना चाहिए। विज्ञान के विषयों के अध्ययन पर बल दिया जाए, उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता एवं तुलना की करने की आदत विकसित कर सके, उन्हें बताया जाए कि शोध कार्य करने पर उच्च डिग्री, नाम एवं पुरस्कार मिलते हैं, या उन्हें बड़े बड़े शोधकर्ता की कहानियां सुनाई जाए। इसका सही उत्तर रहेगा बी, उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता एवं तुलना करने की आदत विकसित कर सके। इसका सही उत्तर रहेगा बी। तो इसी के साथ आज का अपना सेशन समाप्त होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।